रानी मर गए, अच्छा किया। लेकिन अभी भी वक्त है, मेरे बाजू में ताकत आ जाता तो जमराज का बाप का हिम्मत नहीं था भाई साहब, मेरा बेटा रानी का वह साला जीवन को ले जाता। ठीक है, आप अपने मन को भरम को मिटा लीजिए। देखता हूँ कौन सा संकट में पार करने के लिए गुरुदेव आते हैं। तुमको इंतजार करो, मैं गुरु महाराज से मिल करके फिर आ रहा हूं। आइए श्रीमान। उधर सिंह बोला अगर आपको जाना है तो आप गुरु महाराज से मिलिए, मुझे किसी से मिलने की नहीं जरूरत। अरे हमको तो मिलना है। जाको राके साया मार सके ना कोई पालन बाका कर सके जो जग मेरी हो। जब मैं खुद मरने के लिए तैयार हुआ था तो गुरु महाराज आकर के मुझे बचा लिया। अब गुरु महाराज ने बोला कि जब भी तुझे जरूरत पड़ेगा, इससे भी ज्यादा कठिनाई होगी, आवाज लगाना, मैं तुझे स्वयं दर्शन देंगे और तुम्हारा कष्ट मिनट से पहले दूर कर। यही मौका है गुरु महाराज से फायदा उठाने का। ठीक है, गुरु महाराज को बुलाते परला चेला पाक तेरे रोत तारा से तक करे जा पताल लिया गुरु चरना तोहार विपत्ति के मारल गुरुदेव लिया चरना आगियों ने जल में खेलो रमा दुनिया सहाना से गुरु महाराज फिर तुमने दोबारा इंतजार। गुरु महाराज आप ही तो बोले थे कि जब जब तुम्हें मुसीबत पड़ेगा, जब जब तुझे आफत आएगा, गुरु महाराज का आवाज लगा देना, मैं तुम्हें स्वयं दर्शन देंगे। मैं सही बोला था गुरु महाराज। अगर आप मुझे कुछ देने के लिए चाहते हैं तो मैं आपसे कोई संपत्ति नहीं मांग रही हूँ। क्या तुम्हें पाने के लिए चाहते हो? गुरु महाराज आपके आशीर्वाद से, आपके कृपा से किसी तरह की कमी नहीं है। अगर आप देने के लिए चाहते हैं तो आप गुरु महाराज मेरे बच्चे को लौटा दीजिए, आपका जिंदगी भर कभी ऐसा नहीं बोला। शाबाश। अरे तुम तो मांगा कुछ है इसे बात, लेकिन तुमने बहुत बड़ा चीज मांग दिया। सही बात है। अरे मैंने तुमसे वादा किया था अगर तुम मेरा ब्लड भी मांगो तो मैं दान करने के लिए तैयार हूँ। अरे बेटा है तो है क्या, लेकिन अमरजीत मेरा शिष्य है, मेरा सेवक है, मेरा भक्त है। तुम लोगों की नजर में है कि मेरा बेटा मर गया, लेकिन मेरी नजर में शिष्य मेरा जिंदा है। तुम्हें बेटा चाहिए? हाँ गुरु महाराज। आला सिंह मैं अमरजीत को उठा करके ले आओ। अरे क्या अमरजीत का लाश को उठा करके आपके सामने लाना होगा? हाँ ठीक है गुरु महाराज।
अखिया के खोला दुलरुआ रे कहिए तू दबहावे बाबू है करिए पर नाम हमें गुरु जी के जाय करिए पर नाम हमें अहो गुरु जी के है राजिया रे दुलारुआ दुनिया सहान गुरु के रायौरा दारे लाते जुड़िए दुनिया हमें तू किया जरूरी गुरु जी चला बात जाय किया हो जरूरी करल अजू हमरो अमरजीत कुमार हाँ गुरुवर अब तुम अपना चेहरा को देख लेकिन तुमने इस जंगल में मरा पड़ा हुआ था और मैंने तुम्हें जिंदा किया हुआ और तुम्हारे ही कारण तुम्हारा पिताजी रो रहा है। सबसे पहले जाकर के तुम्हें अपने पिताजी के दिल में तसल्ली दो ताकि उसे भी ये एहसान होगा कि मेरा बेटा जिंदा हो गया। ठीक है करिया पर नाम पिताजी चरण हो तोहार करिया पर नाम पिताजी हई हो लौटिए के अइली हमें गोदी हो तोहार लौटिए के हमें अइलिया तोरो गोदिए में कलंका मुटाइए तू है दुलारा हमार असले हो बेटा रहिया पिताजी हो तोहार लटिए के अइया हमें हो तोहरा आगियो न जलबे दुलारा दुनिया सान सार पिता तेरा ये दाना के जीवियत दुनिया। गुरु महाराज अब जब ये कैसा कर ही दिए हैं अच्छा तो सारा परिवार को मेरे साथ करवा दीजिए। मेरे भाई का सारा बदन में कुष्ठ रोग होकर के बस दर्द का ठोकर खा रहा है। मेरी छोटी बहू रानी का उसका भी लाश जंगल में पड़ी हुई है। गुरु महाराज सारा विकल्प आप ही बता सकते हैं। ठीक है आला से अरे सारा का सारा चीज मैंने अमरजीत को पास दे चुका हूँ और मैंने इसे बता भी दिया हूँ
जिस नहास के ऊपर तुम्हें हाथ रख दोगे वह जीवित हो जाएगी। जिस कोई के ऊपर तुमने हाथ रख दोगे बिल्कुल वह सही हो जाएगा। और अमरजीत अमर है, इसके पास में अमृत का बसेरा है। और जिस पगली के ऊपर ये हाथ रख दिया हुआ बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले अमरजीत तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ की नहास अभी जंगल में पड़ा हुआ है, उससे जीवित करके ले आओ। ठीक है। सेवक है रे सुना ले अमरज तर जहां दूध के करा जा रही सेवक रे मैया के पूरा दियो सेवक है जल्दी से याद से बकरी बुनर का तेरे से कुबेरा है चल जब कुतियै के जल्दी से याद दुलरुआ कुतियै पया तेरे से कुबेरा दुलरुआ हैया तोहरो चलो रे दुलरुआ बाबू रे गुरु लागी चावारे था चलो रे है दुलरुआ बेटा रे गुरु के लागी चावा हीरे दाजू रे बोले गुरु बाबा के जहां आहा सदा है सो हाथ बचिया रहबा दुनिया हमें कौन गलतिया कर गुरु बाबा हमें डलिया सजाई बाबा ये हमारे जहाँ मालिक तू बचिया दई दई सन सरकार वह प्रभु सुख दै छै अहि दुनिया में कौने गलतिया कलियै गुरु बाबा मोर गलियै सजाई बाबा रानी फूला पात रानी फिरा बाबा महाराज मेरे स्वामीनाथ कहाँ है? क्या तुम्हें अपने पति से मिलने के लिए चाहती हो? मैं मिलने के लिए चाहती हूँ। मैं अवश्य मिलाऊंगा। अमरजीत कुमार जी अरे तुमने अपना पिता से भी तुम्हें अपनी माँ को मिला दो। ठीक है जा रहा हूँ। क्योंकि इसलिए अरे बहुत घमंड तो था रावण के पास, लेकिन एक न एक रोज समय आने के बाद उसे भी घमंड टूट चुका था। इसलिए आज तुम्हारा पिता को घमंड टूट गया है। तो हरे ये सिरवा डरा हलई ये गुरु
प्रणाम बाबा। आशीर्वाद है रुदल सिंह। देख रहा हूँ कि बाबा कई वर्षों के बाद आप इस जंगल में आए हैं, किस लिए आए हैं बाबा? सही बात है रुदल सिंह। आज ये संत को तुम्हें देख रहा है, क्यों देख रहा है, किस लिए देख रहा है? ये मुझे मालूम नहीं है कि संत बाबा किस लिए आया है। अरे ये संत बाबा तुम्हारे पास भिक्षा मांगने के लिए नहीं आया है। तो किस लिए आए हैं आप? आज मैंने अपने भक्त अमरजीत को जीवित करने के लिए आए थे। क्यों? जब मेरा बेटा मर गया तो आप जिंदा करने के लिए क्यों आए? अरे रुदल सिंह, अभी भी तुम्हारे पास घमंड नहीं टूटा है बाबा। शायद अगर मेरे बारे में आपको मालूम नहीं है, मेरा बेटा मर गया, कोई देवता कोई देवी के मंदिर मैंने बेटा का जान के लिए भिक्षा मांगने के लिए नहीं गया है। मैंने 12 बरस तक दर दर का ठोकर खाया, न मुझे पानी मिलता था न मुझे भोजन मिलता था। मेरा रानी भी चली गई मुझे छोड़ करके। मैंने आपके मंदिर गया था भिक्षा मांगने के लिए। रुदल सिंह, अरे वही सुने तो तुम्हें याद कर कि जिस रास्ता, जिस गांव, जिस बस्ती में तुमने जाता था, तुम्हें एक चुल्लू पानी पिला करके नहीं रखता था, भोजन नहीं करवाता था। ठीक है बाबा, जो आदमी मुझे इतना देर वर्षों के बाद मुझे तरपा करके सजा किया है, आज मैं वो साला को जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे। आप इसी जंगल में विराम कीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बनारस किला, जा रहा हूँ चाचा सैयद को सबसे पहले हरामजादा को मुंड काट के। जाइए रुदल सिंह। अरे कहाँ जा रहे हो? वो दुश्मन के पास जो मुझे 12 बरस तक दर दर का ठोकर खिलाया। अरे वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है। कौन है वो कायर? अरे दुश्मन तो वो था जो कि तुम्हारा मामू उरियल वाला माहिल सरदार। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मेरे सामने वो आया था कायर बेटा मांगने के लिए, मैंने बेटा देने से इनकार किया, हरामजादा मुझे शराब दे दी। अरे तुम्हारा मामू जाकर के ताला सेहत को उल्टा सीधा पढ़ाया कि ताला सेहत, अगर तुम्हें जाना है मक्का मदीना तो जाकर के रुदल सिंह से बेटा मांग करके जाओ। क्या मामू जी पढ़ाया था? हाँ, इसमें जो भी काम किया सिर्फ तुम्हारा मामू किया है, तुम्हारा चाचा को कोई भी गलती नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने चाचा के साथ बहुत बड़ा गलती किया। बड़ा तुमने जुलूम कर दिया है। जिस वक्त बाबा चाचा आए थे बेटा मांगने के लिए, मैंने उसे कालर थाम लिया, ऊपर से 2-4 धासौड़ा दे दिया, वही गुस्सा के मारे चाचा मुझे शराब दे दिया। इसलिए कि जिस थलिया में तुमने खाया उन्हीं थलिया में तुमने छेद किया। बाबा अगर गलती का क्षमा मांगने के लिए चाचा के दरबार जाएंगे, चाचा मुझे गलती क्षमा करेंगे, वो दयालु है। ठीक है बाबा महाराज, आप अपने मंदिर को जा सकते हैं। ठीक है रुदल सिंह, तो जाओ तुम लोग। प्रणाम स्वामी। आनंद हो रानी। रानी, हाँ, तुम ये बता सकती है कि जिस वक्त तूने गंगा जी में पानी भरने के लिए गई थी, कौन देश का छत्र, मुगल पठान, तुमको चाल मार करके वहां हरामजादा भाग गया है, तुम उसका नाम पता जानती है? उसे तो मैंने देखी तक भी नहीं है। जैसे मैंने अपनी टूटी हुई बर्तन को मैंने गंगा मैया में अर्पण की, दुश्मन ने शब्द वेदी बाण मार करके चला गया, मैंने नहीं देखी। चल बच गया रानी। अगर आज उस कायर का तुम नाम बता देते तो साली को पताल में भी छिपा रहता, तो मैं तब पताल से भी खींच करके जान मार देता। रानी, आज ये तीनों व्यक्ति को फिर से दोबारा मानव कोख में जन्म लिया हूँ, बड़े भाई की बदौलत रानी। बड़े मालिक, हाँ रानी, कहाँ है? आज मेरे भाई आला सिंह नहीं आते तो फिर मेरा लोहा का शरीर वापस नहीं लौटता। तुम जो मर गई थी फिर दोबारा तुम्हारी जन्म नहीं होता। भाई साहब को बुलाते हैं रानी। भाई साहब, मालिका दी
चला चला ये छोटकी हवा का जाए मिलजुली रहबै छोटकी सारा परिवार जाओ जाती जाई भाई मेरा कोटनी लगी दवा जाए कर पैसा जाना कोटनी ये हमारो जनन बचैला देबै दुश्मन का जाए किनदा चलाई देबै हम त दुश्मन के हमरो इंसाफ मालिक दियौ एक जुटार हमरो इंसाफ मालिक दियौ एक जुटार रुदल सिंह रानी के भूल जाने के लिए सारा बाजू कह रही शिकायत कर रही इसके बारे में मुझे कोई मालूम नहीं। आइए आप है जयराम पासवान ये सारे व्यक्ति को मिलने के शुभ अवसर की खुशी पर 101 रुपये बाबा भोले के दरबार में दान दिए। मैं तमाम पार्टी की ओर से ऐसे महान दानी को लाख लाख धन्यवाद। रुदल सिंह अब ऐसा घर बार तरफ से आदेश हो लेकिन जल्दी खत्म कर। हाँ रानी सही कह रही है मारपीट जरूर की होगी। चल सबसे पहले घर तो चल उसके बाद बुला करके हरामजादी को एक एक करके हिसाब ले। ठीक है भाई साहब ये तो पल भर का काम है चलिए राजमहल चलो रानी आइए तब महाराजा रामाकांत और शिवकांत की तरफ से नक्शा निवासी उनके तरफ से शानदार 101 रुपए के नोट मिला है और रामाकांत शिवकांत को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। तो बुखार उतार देबो तखन अकल आर ये न बुझे देखे जो न के फौजी खड़ा छै तो टोटल बाइडिंग आ गिरी सिंह क्या देते। चल बैठ इसे पता है कि बाप आ गया है। रानी अच्छा कर रानी मुझे मालूम है कि जिस वक्त ये बेटा को भोजन में जादू का जार दिया था बेटा को खिला करके ये हरामजादी जान मरवाई है उसी वक्त गुरुदेव ने इसे शराप दिया है जिसका दंड इस पापी को पड़ गई है। ऐसा कर रानी तुम बेटा अमरजीत सिंह को आदेश दे इस पपिनिया के सर पर हाथ रखने के लिए। अगर तुम्हारी बेटा इस पपिनिया के सर पर हाथ रख दिया इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। सारा राज बाबा का समाचार मारते बिजली का कोड़ा से बोलबाओ। आज रे तू ललवा बेटा रे मैया के गोदिया रे आज रे है खेलौना बेटा रे मैया के लग जावा करिया पर नाम माता चरणा तोहार करिया पर नाम मैया अब चरणा हमारे के बेटा के असरो ये लोग की समाचार ये देखे चाहिए देखे जा मुसोर के जो का बनल छो हां माछ मारल गेलो रे ककरे से लड़लो यार की अरे लड़ना झगड़ना मेरा काम मारा मारी सब रोज का आदत है। गई मैं देखो तो गर्दार नहीं कते निकाल के तुम ये बता तुम अपनी क्या समाचार है। हमार समाचार तो नुनु बढ़िए छे अच्छा है बेटा इंदर सिंह का क्या समाचार है। ओ निके छे मेरे भाई का क्या हाल चाल है। सब ठीक छे मेरे रानी की ओ ठीक है बेटा अमरजीत सिंह का ओ निके
के है दोनों माँ बेटे को कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? गई में कथी की तकलीफ है? मेरा रानी बिल्कुल अच्छा है ना? हाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? चल नजर उठा करके देख सामने। आगो मैं आगे क्या कर के तोरा देख बतर नहीं दुकान लागे छी एने तू मार ले मर बेला जा हंसे छे तू कुछ कर ले नहीं यार ध्यान से कदे श्याम में लड़ा है जे देना हम किया इसको तूने मार पीट करके घर से भगा दिया। गई में आ गई में हमार नाम क्या कहे छे बता कर दे क्या जा रही थी? गई में आ जगरा बेटी तो का मान लिया जगरा कोहबर घर में रख लिया जगह के ओकरा मार बनी के लागे छे। चल इसको तुम पिटाई नहीं किया है? नहीं हमें नहीं कुछ कहलिए इसके बदन से पीताम्बरिया साड़ी नहीं खींचा है? नहीं मेरा बेटा को खाना में जादू का जहर दे करके कौन हत्या किया? आ गई में हपा हमें नुनु कुछ नहीं कहलिए तो कुछ नहीं किया है। बाप मानी गए तो सही बोली। तेरा बेटा का जे कुछ कहना होता ने हमार दे जे जा रहे थे हो सूरज बाबा आज रात बजिए ओकर लहरा ससुर उसरन पे आ जाए। तुम अपने बाप माँ के बारे में बोलोगे मेरा बाप माँ मर जाए? हमार जे दे जाते ने। अच्छा चल ठीक है, तुम कुछ किसी को नहीं किया है? नहीं मुंह को बंद करके रखेगी। मैं चुप रानी तुम तो रानी बोल रही थी कि आपके भाभी ने मुझे मारपीट करके घर से निकाल दिया। तुम्हें संसार में कोई बदलाव करने के लिए नहीं मिला। बोल रानी तो तुम्हें बदलाव करने के लिए मेरा भाभी मिला था। जज साहब की अदालत में जब केस जाते हैं तो दोनों तरफ से वकील बहस करते हैं और मन जज साहब का ही होता है। एक तरफ आपने बयान ले लिया, दूसरी तरफ बयान लीजिएगा, उसके बाद आपने डिसीजन सुनाइएगा। आखिर तुम कहना क्या चाहती है? बात यही है। ठीक है, एक मिनट तुम रानी अपनी जबान को बंद रख। इधर हैगा मैं कहते निद्रा आवे छे। आज तो तुमको हम खाए जगह दिला हमरा है पोखर में डूबा डूबा मारबो। डूबा तो बात किए थे दिया रे डूबे थे। अच्छा एक बात बता, अभी तो वो लोग पीछे तुम ने किया या ना करे? तुम सच हमको बता दो कि सच में तू रानी को मार पीट करके घर से निकाला है? मेरे बेटा को खाना में जादू जहर दे करके तुम जान मरवाइया। इधर सुन, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। नो ई बात जहाँ पूछे छिए ने हम आगे सही बता दे। हाँ सही बता दो। आहा के रानी के हमें मार पीट के भगे दिए। क्यों कहे? आहा के बेटा खाना में जहर डालिए, हमें जहर खिया के मार लिए। हम झूठ नहीं होते तो और सब झूठ नहीं कहते छिए। ऐसा काम क्यों तूने किया? नुनु हमें अपना मन से नहीं करिए गई मैं। किसके मर्जी से किया है तुम? आहा के मामू नहीं राउरियर खिला बला गई में हमें निपुत्रा आले उल्टा सीधा पढ़ा दे के तेना कलन नहीं करती। अच्छा तो वह दुश्मन के कहने से तूने ऐसा कदम उठाई? हाँ नुनु अब अगर घूर कर निपुत्रा तो खपड़ी चानी पर फोड़ दे। फिर ने कहियो पछता रहे तूने? इधर सुन, तूने गलती बहुत बड़ा किया है। नो गलती तो हमें कहिए दे। तुम रानी को प्यार से समझा बुझा करके दरबार से महल ले जाओ। अगर रानी तुमको माफ किया तो अच्छा बात है, माफ नहीं किया तो तुम्हें दरबार में फांसी खींचा जाएगा। नो हम तो गलती कहिए दिलिए, हमरा फांसियों खींच ले हम तैयार है। तो चल पहले रानी को मना, समझा बुझा करके मना। उसको चोट लगा है। हमें तो मन नहीं पे, उसके दर्द है, ओकरा पास दर्द से अगर हमारे बात आज नहीं रख ले तो हम बोल नहीं हो बेटा। उसके ऊपर उसका इलाज है ना, वो हम लोग सोच लेंगे। अगर वो महल नहीं गई तो समझ लो तुम भी नहीं जाएगी। तो ही दोनों भाई गोर लागो ना। राम जी गलती तुमने किया है, हमें तो कर दिया। प्यार से समझाओ, अगर समझ जाएगी। अगे मैं हमें तो कहबे न कर भैया, गलती हुआ ना, हर एक इंसान से गलती होता है, समझो। हमें मना ले बहन है जे सुना ले छोटा की गोतनी गई मां
कहेंगे चाल चाल गे पहाड़ महले या चाल 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 पहाड़ तुगे महले गालाबा गई गालाबा में मिलता रहा गई गोतनी जा जुगा जुगा गई राजा के गोतनी तरफ दोनों के बहिनी कलकत्ते वाली चल चल गोतनी महल चली जा राजा वाले के महल आइए प्रमादर ग्रामीण संजनों नौजवान साथियों जो भी मेरा प्रोग्राम था अब यहाँ से खत्म हो चुके हैं। इस जगह से दूसरी जगह हम लोग को प्रोग्राम में जाना है, इसलिए जो भी रात भर में गलती हुई होगी उसे आप अपना गोद का बोध बालक समझ करके क्षमा करेंगे। जय जय रघुपति राघव राजा